हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और लिमिट में पढ़ेंगे x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अच्छा, x टेंड्स टू a इज द एनी रियल नंबर लाइक 2, 4, 5। तो हम यहाँ पढ़ेंगे x टेंड्स टू 2 मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट इट इज़ नेवर इक्वल टू 2, बट इट इज़ 2 आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। कोई नंबर टेंड करेगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली वह नंबर नहीं होगा, ठीक है। वह दैट नंबर इज फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। सपोज करो x टेंड्स टू 2 है। अगर रियल लाइन में प्लॉट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे 2 है, तो x टेंड्स टू 2 मीन्स क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 2। x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 मीन्स x 2 के करीब होगा लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। और 2 हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली 2 नहीं है तो हम बोलेंगे 2 क्या है, फ्रॉम लेफ्ट और राइट से। सपोज करो 2 है ना, तो टेंड्स टू 2 का मतलब कि आप 2 की ओर लेफ्ट से भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट से भी मूव कर सकते हो 2 की ओर, इस साइड से ऐसे मूव कर सकते हो, आप 2 की ओर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस ऐसे, क्योंकि हम 2 से हम 2 लेफ्ट से हम 2 की ओर टेंड कर रहे हैं। अब राइट से भी मूव कर सकते हो 2 की ओर, राइट से भी मूव कर सकते हो 2 की ओर जा सकते हो, तो उसको क्या लिखोगे आप, x टेंड्स टू 2 प्लस ऐसे लिखोगे। या तो जब भी कोई नंबर टेंड कर रहा है तो वह लेफ्ट से भी टेंड कर रहा है, राइट से भी टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लिमिट में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, इसका लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। x टेंड्स टू 2 पे फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा टेंड्स टू 2 पे, तो वह फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे लिमिट में क्या वैल्यू के यहाँ पुट करके देखेंगे क्या फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो 2 पुट करोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 दैट इज 0/0। 0/0 फॉर्म आ गया। इस 0/0 फॉर्म को बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलोगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलोगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलोगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, 0/0 इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर, राइट। तो इसको हम कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आप सॉल्व करोगे, तो हम कैसे लिमिट सॉल्व करेंगे, 0/0 आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट x टेंड कर रहा है 2, तो x टेंड्स कर रहा है 2, तो इट मीन्स क्या हो गया कि 0/0 है तो कोई ना कोई फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा 0/0, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो x प्लस 2 और x माइनस 2 आइडेंटिटी लगा सकते हो और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखो यह कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, कैंसिल आउट हो गया, जो 0 दे रहा था वो कैंसिल आउट हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 2, ठीक है। और देन क्या करोगे, आप 2 वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 2, इट मीन्स क्या बोल दोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे लिमिट की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो आप लिमिट को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। इसका 4 हो गया आंसर। तो इट मीन्स क्या बोलोगे इसको कि इसका x की वैल्यू 2 टेंड किया तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आया, 4 नहीं, एग्जैक्टली 4 नहीं, टेंड्स टू 4, ये भी 4 है। 4 मीन्स क्या लिखोगे, 4 टेंड्स टू 4 मीन्स 3.99 समथिंग, चाहे 4.00 समथिंग, मतलब 4 के करीब, ठीक है। तो यहाँ x टेंड कर रहा है 2, तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज टेंड्स टू 4 नॉट एग्जैक्टली 4, यह लिमिट में होता है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आएगा, इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, वैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसको हम आइदर हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर उसे रिमूव करेंगे, चाहे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके हम कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं।
लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 + 2 = 3, या 3 इसका आंसर आ गया। या इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 ∞/∞, यह सब फॉर्म नहीं आया तो इट मीन्स क्या, 3 इज द आंसर, ठीक है। अगर 0/0 ∞/∞ आएगा तो कोई एंट्री लगाओगे, चाहे कैंसिल आउट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टर बना के। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है तो वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर हुआ दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x/x, ठीक है। या तो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, या कैसे लिखते, देखो लेफ्ट हैंड से टेंड कर रहा है तो x2 माइनस, तो इस पे 0 पे हम लेफ्ट हैंड लिखोगे तो 0 माइनस पे लिखोगे, ठीक है। दैट इज mod x/x। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड को रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव करोगे मॉड का, इस पे मॉडुलस नहीं लगा हुआ तो एज इट इज लिख देंगे। तो मॉड को रिमूव कैसे करोगे, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू उसको एज इट इज लिख दो, राइट। इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो। अब देखेंगे मॉडुलस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन देखो x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मीन्स क्या, 0 से छोटा नंबर, तो 0 से छोटा नंबर क्या निगेटिव ही होगा, तो यहाँ पुट करोगे तो यह निगेटिव आ रहा है। लेकिन मॉड क्या बोलता है, मेरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एज पर गिवन कंडीशन वैल्यू ऑफ x इज निगेटिव है, तो यह x निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखो मॉड x की वैल्यू क्या, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, दैट इज क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। फिर अगेन लिखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x/x। जब भी राइट हैंड निकालना है तो उसमें हम प्लस ऐड कर देंगे, मतलब 0 प्लस मतलब राइट से टेंड कर रहे हो, ठीक है। फिर इसमें भी हम लिमिट को, इसमें हम मॉडुलस को रिमूव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगेन इसको एज इट इज लिखेंगे। mod x को ब्रेक करना है तो mod को हटा दो, एज इट इज मॉड के अंदर जो भी नंबर है उसे लिख डालो। फिर देखना है कि मॉड पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, तो एज पर गिवन कंडीशन देखो x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मीन्स क्या, 0 से ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। तो 0 से ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मॉड की वैल्यू यह पॉजिटिव है तो इसमें इट मीन्स क्या, बैलेंस्ड है, क्योंकि यह पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसे कैंसिल आउट कर दो, तो दैट इज क्या लिख दोगे, 1, दैट इज 1, या। तो इट मीन्स क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लिए, तो अब लिखेंगे सिंस, फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हम जो सॉल्व किए वह लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का अनइक्वल आ गया, तब बोलेंगे 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x/x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखोगे, ठीक है। कि इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन किया हूँ। एक तो सिंपल क्वेश्चन है तो इसको हम लेफ्ट राइट से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट राइट से भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, बट हम लेफ्ट राइट नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। लेफ्ट राइट से तो उसी क्वेश्चन में सॉल्व करोगे जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बोलेगा, चाहे मॉडुलस का क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो वैल्यू आ गया वो आंसर करोगे, ठीक है। अनइक्वल आ गया तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यह क्वेश्चन है, इसमें मैं पुट किए वैल्यू 0/0 फॉर्म नहीं दे रहा है, ∞/∞ फॉर्म नहीं दे रहा है, तो यह क्या जाएगा, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो लिमिट का बेसिक कंसेप्ट यही है, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे और भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं कुछ NCERT का क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है, जिससे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ फार्मूला लिखे हैं,
3 फार्मूला लिखे हैं। फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a x रेस्ट टू n माइनस a रेस्ट टू n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n a रेस्ट टू n माइनस 1। तो x टेंड्स टू a क्या हो गया, कोई रियल नंबर 2 4 5 कुछ भी, तो इस तरह रहे x पावर सेम रहे, ठीक है, और इस फॉर्म में रहेगा तो लिखोगे इस a रेस्ट टू n को n इंटू a रेस्ट टू n माइनस 1 कॉन्स्टेंट वाले को लिखोगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, तब क्या लिखोगे साइन x बाई x1 होगा, दोनों एंगल मैच करना चाहिए और x 0 टेंड करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x1 हो जाना चाहिए, दोनों एंगल्स, यहाँ पे जो एंगल है वह यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, दैट बिकम्स द 1। ओके, यह क्वेश्चन करते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3, इसको लिमिट सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, वैल्यू पहले पुट करके चेक करेंगे, तो 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, यह आंसर हो गया, क्योंकि यह 0 बाई 0 फॉर्म आया नहीं, तो दैट विल बी द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, तो पाई माइनस 22/7, यह इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 मत लिखोगे, पाई के टर्म में ही आंसर लिखोगे, पाई मेंशन नहीं है कि क्या वैल्यू होगा, 22/7 होगा या 3.14 होगा, तो इसको पाई के टर्म में आंसर लिखोगे ना तो आपको गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़्ड टू पावर 10 प्लस x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसमें सॉरी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन x टेंड्स टू -1 है, x टेंड्स टू -1 है, क्वेश्चन गलत लिख दिया, x टेंड्स टू -1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे -1 रेज़्ड टू द पावर 10 प्लस -1 रेज़्ड टू द पावर 5 प्लस 1, दिस इज द -1, इसको सॉल्व करोगे, -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड -2, यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे इसका 1/2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको -1 है, क्वेश्चन गलत लिखा गया था, ठीक है। ओके, यह अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसमें 0 पुट करोगे, 0 तो 1 - 1 0/0 फॉर्म हो गया, या क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो इसमें कोई फार्मूला यूज़ करोगे, चाहे फैक्टराइजेशन करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करोगे, तो आप देखते हैं इसमें, क्योंकि x प्लस 1 रेज़्ड टू 5 को एक्सपेंशन इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर रहता 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे x रेज़्ड टू 5 को भी बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो, दैट इज द टाइम टेकन, बट आप इसको इजी वे में कर सकते हो, इस फार्मूला में फिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 5 कर दोगे, और यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट कर लिए, x को 1 ऐड कर लिए, 1 सेपरेट कर लिए, पावर को सेम कर दिए, इस फॉर्म में लिया इसको, ठीक है। और क्या लिखोगे, देखो x प्लस 1 वेरिएबल है ना, यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो इसको सपोज करो लेट y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, सपोज कर लियो। अब देखो एज लिखोगे, एज यह क्या है,
x टेंड्स टू 0 गिवन है, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या क्या y टेंड करेगा 1। इसको सपोज कर लोगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x की वैल्यू 0 टेंड करोगे क्योंकि गिवन है, क्योंकि वेरिएबल को हम x से हम y में कन्वर्ट हो रहा है, y में जा रहे हैं, तो आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन टेंड कर रहा है 0 तो y भी टेंड करेगा, नॉट एग्जैक्टली होगा। ओके, सो लिमिट y टेंड्स टू 1 लिख दोगे, इसको इस जगह को रिप्लेस कर दोगे, इससे रिप्लेस कर दिए और फिर x प्लस 1 की जगह y पुट कर दो तो y रेस्ट टू पावर 5 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 5 और y माइनस 1। अब देखो ये फाइनली इस फार्मूले पे आ गया, तब क्या लिख दोगे 5 इंटू 1 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 1, इट मीन्स 5 इंटू 1 दैट इज द, इसका आंसर क्या लिख दोगे, इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। इसमें 2 पुट करोगे, ये भी 0/0 फॉर्म है, 2 पुट करोगे 12 माइनस 12 0, 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो देखते हैं कि यह फैक्टराइज किया देखते हैं और देखते हैं कि x माइनस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो 6x प्लस 5x माइनस 10 और x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें 3x कॉमन ले लो तो क्या लिख लोगे x माइनस 2 प्लस इसमें 5 कॉमन ले लो x माइनस 2, इसको स्प्लिट कर दो फार्मूला पे x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ पे 3x प्लस 5 और x प्लस 2 और x माइनस 2, जो 0 दे रहा था वो कैंसिल आउट हो गया, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या लिख दोगे 6 प्लस 5 और 2 प्लस 2, दिस इज द 11/4, यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेस्ट टू 1/3 माइनस 1 z रेस्ट टू 1/6 माइनस 1, इसे लिमिट z टेंड्स टू 1, आपका z रेस्ट टू 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 सेम पावर कर दिए, z रेस्ट टू 1/6 माइनस 1/1/6। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लिए और लिमिट z टेंड्स टू 1, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको तो z रेस्ट टू दी पावर 1/3 माइनस 1 रेस्ट टू 1/3, इसको क्या करोगे z माइनस 1 से डिवाइड कर दो, फिर अगेन z रेस्ट टू 1/6 माइनस 1 रेस्ट टू 1/6 और z माइनस 1। ठीक है, इस तरह z माइनस 1 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया, z माइनस 1 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब देखो यह जो है सेपरेटली अलग हो गया फंक्शन, यह अलग हो गया, देखो इस फॉर्म पे आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका फार्मूला लगाओगे, इसका अलग से लगाओगे, तो ऊपर वाले का फार्मूला क्या लिख दोगे, इसमें 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, इसमें भी लगा दो 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1, तो फाइनली क्या आ गया 1/3, सॉल्व करोगे 6/1 कैंसिल आउट होके इसका आंसर 2 हो गया। इस फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है,
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx, ठीक है, साइन ax बाई bx। यहाँ 0 पुट करोगे तो साइन 0 करोगे, x के 0 पुट करोगे साइन 0 0 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो 0/0 फॉर्म है तो इसको आइदर फार्मूला से करेंगे चाहे फैक्टराइजेशन से करेंगे। फैक्टराइज तो कर नहीं सकते तो फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो यह फार्मूला यूज़ करने के लिए क्या करोगे, इस फॉर्म में होना चाहिए। तब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, और क्या करोगे जो एंगल में है यहाँ पे उसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और रिमेनिंग पोर्शन bx को यहाँ पे लिख देंगे। साइन ax लिखे, जो एंगल है x से डिवाइड कर दिए। जब किसी को डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करोगे यहाँ पे, और इसको bx को लिख दिया यहाँ पे। तो यह फार्मूला बन जाएगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द, ये x कैंसिल आउट हो गया। यह फार्मूला क्या होगा 1, और दिस इज द a डिवाइडेड बाई b। तो आंसर क्या लिख दोगे, इसका a बाई b। यह हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 14 करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या लिखोगे, साइन ax। अब जो एंगल है ax से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, साइन bx से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यह x कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप प्रॉपर्टी ऐसे भी लगा सकते हो, न्यूमरेटर में भी लिमिट को प्रोवाइड कर दो, x टेंड्स टू 0 साइन bx बाई bx इंटू बी। ऐसे भी सेपरेट भी कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दे सकते हो। लिमिट का डिफिनीशन है, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे किया, ठीक है। और देखो साइन ax बाई x बिकम्स 1, तो 1 इंटू a और 1 इंटू b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a बाई b। यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है, और साइन पाई माइनस x, ठीक है, पाई माइनस x, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो लेट, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी x की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर टेंड करता है, ठीक है, और 0/0 तो पाई पुट करोगे तो यह भी 0/0 फॉर्म है। तो इसको क्या लिखोगे, x, इस टाइप के क्वेश्चन को x इक्वल टू पाई प्लस h कर लोगे। x टेंड्स टू पाई है तो x इक्वल टू पाई प्लस h ऐड कर लोगे। और यहाँ पे क्या है, एज x टेंड्स टू पाई, पाई पुट करोगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, राइट। x टेंड्स टू पाई पुट करो, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर दोगे, दिस इज द लिमिट, पाई है तो पाई की जगह h टेंड्स टू 0 कर दो यहाँ पे, और साइन पाई, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे पाई प्लस h, तो पुट करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और पाई पाई माइनस x पे पुट करोगे पाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन माइनस h पाई इंटू माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को कॉमन ले लो, साइन h, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो बाहर में, पाई इंटू h, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई पाई इंटू
साइन h बाई h, ठीक है। दिस इज द 1/पाई, इसमें वैल्यू क्या लिख दोगे, साइन h बाई h, सेकेंड फार्मूला से दिस इज द 1, तो इसका आंसर क्या लिख दो 1/पाई आंसर, क्या हो गया, ठीक है। ऐसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि कोई इंट्रेंस एग्जाम में आ गया, चाहे शॉर्टकट करना है, चाहे MCQ क्वेश्चन करना है, सपोज कर 3 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपको इस तरह प्रोसीड करोगे, ठीक है। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन चाहे MCQ क्वेश्चन है तो डायरेक्ट है, इसको आप डायरेक्ट मूव कर सकते, डायरेक्ट आंसर लिखोगे इसका। और दूसरा मेथड से ऐसे भी कर सकते हो, देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस, दोनों एंगल मैच कर रहा है ना, और एक्स की वैल्यू पाई पुट कर रहे हो। देखो इसमें क्या है फार्मूला में, एक्स दोनों एंगल मैच करना चाहिए, जो टेंड कर रहेगा वह पुट करने के बाद यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है, दैट बिकम्स 1। सेम देखो एंगल मैच कर रहा है, एंगल मैच कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, जो वैल्यू x टेंड्स टू पाई है, यहाँ पाई पुट करोगे तो 0 0 आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स दिस बिकम्स द वैल्यू 1, यह क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, डायरेक्ट लिखोगे 1/पाई इंटू 1, तो 1/पाई। अगर MCQ में आ जाएगा तो इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट लिखोगे। लेकिन बट आपको 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना प्रेजेंटेशन लिखना है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx, ax प्लस bx, यह भी पुट करोगे 0/0 फॉर्म है, तो फिर क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करो तो साइन ax, चाहे ऐसे करो, साइन ax है तो ax से डिवाइड कर दिए, ax से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस bx, यहाँ पे क्या लिखोगे, ax प्लस, सॉरी साइन bx है यार, इधर साइन bx, ax प्लस साइन bx इंटू bx, डिवाइड किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो न्यूमरेटर में वी विल टेक ए कॉमन एज x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, तो क्या लिखोगे, साइन ax इंटू a प्लस b, x bx इंटू b, न्यूमरेटर में से भी x कॉमन लिए, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लिए, ठीक है। यह x कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन ax/x दैट इज द 1 इंटू a प्लस b, और क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज द a प्लस b इंटू 1, तो फाइनली a प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस b कैंसिल आउट हो के 1 इसका आंसर हो गया, यह हो गया। तो लिमिट्स का यह क्वेश्चन है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है, और ऐसे कर सकते हो। ओके।